हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा डायरी में। हाल ही में रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया है। आरआरसी ग्रुप डी को लेकर एक जोन ने न्यू अपडेट जारी किया। चलिए जानते हैं, पैनल पार्ट 3 भी एक जोन ने जारी कर दिया है। चलिए जानते कि क्या है खुशखबरी। आखिर सेकंड डीवी के लिए बच्चों के लिए कितनी सीट खाली है, और हाल ही में एक जोन ने दोबारा री मेडिकल नोटिस भी जारी कर दी है। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये हमने वेबसाइट खोल रखी साउदर्न रेलवे की। उन्होंने सीई नंबर आरआरसी 1/2019 लेवल फर्स्ट पोस्ट के लिए साउदर्न रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट पार्ट 3। ये रही वो नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न रेलवे। नोटिस है प्रोविजनल पार्ट फाइनल 3 के लिए। इसमें दे रखा है प्रोविजनल पार्ट फाइनल ऑफ 109 नंबर ऑफ कैंडिडेट टू वेरियस पोस्ट इन साउदर्न रेलवे एंड आईसीएफ अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नंबर CENRRC 1/2019 इज हियर विद डिक्लेयर्ड। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 109 लड़कों का यहाँ पर नोटिस पर पार्ट जो थर्ड आया है, पार्ट पैनल थर्ड, उसमें 109 लड़कों को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। जो पार्ट पैनल थर्ड है उसमें 109 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। सेकेंड है कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनली एंड लाइबल टू बी कैंसिल्ड इन केस ऑफ एनी इनकॉन्सिस्टेंसी डिफिशिएंसी इन द data furnished by them in their online application or at the end of DV or any malpractice on part of candidates coming to the notice of railway administration at any stage of recruitment appointment process. The appearance of one's roll number in the provisionally part panel does not confer any right of selection appointment for any candidates. यहाँ पे वही ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये बताया गया सेकंड पॉइंट में कि आप यदि कोई भी डाटा मिस या गलत भरे हुए हैं, मिसलीड किए हैं डाटे में, तो आपका ये जो है पोस्ट कैंसिल कर दी जाएगा और उसको रद्द कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर को समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें थर्ड पॉइंट बताया गया द रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी फिल्ड आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पे बताया गया जो शेष वैकेंसियां भरी जाएंगी वो कैंडिडेट्स की मेडिकल फिटनेस के आधार पर भरी जाएंगे। बाई कॉलिंग एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू फिल वैकेंसीज। यहाँ बताया गया है जो मेडिकल के आधार पर या री मेडिकल में कुछ वैकेंसियां खाली हो या और कुछ कारण से खाली हुई तो उसको नेक्स्ट उसमें भरी जाएंगी। उसके नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे क्या भरी जाएगी उसके लिए भी नेक्स्ट फाइनल निकाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है द कैंडिडेट्स हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर पोस्ट वाइज नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट आर प्रोविजनली इम्पैनल्ड फॉर लेवल फर्स्ट पोस्ट अगेंस्ट CENRRC 1/2019। यहाँ बताया गया है उन कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया गया है जो इसमें सिलेक्टेड हुए हैं। बस इसमें असेंडिंग ऑर्डर के आधार पर ये रोल नंबर दिया गया है, ना कि पोस्ट के आधार पर। चलिए जानते हैं यहाँ कैटेगरी नंबर असिस्टेंट वर्कशॉप में टोटल 3 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट उसमें तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वहीं इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन कर दिया है। और नेक्स्ट है इस पे पॉइंट्समैन ट्रैफिक डिपार्टमेंट में 14 लड़कों के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे टोटल इन्होंने 27 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में 3 कैंडिडेट्स का इन्होंने सिलेक्शन किया है। असिस्टेंट TRD एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर इन्होंने टोटल 12 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है। असिस्टेंट वर्क्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया। और असिस्टेंट वर्कशॉप एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया। और हॉस्पिटल असिस्टेंट या मेडिकल डिपार्टमेंट में इन्होंने 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। वहीं हम बात करें हॉस्पिटल असिस्टेंट की, यहाँ पर वैकेंसियों पे इन्होंने विवाद चल रहा है और इन्होंने अभी इसकी पूरी तरह डिक्लेयर नहीं किया है। बस इन्होंने जो मेडिकल के आधार पर रिक्तियां हुई तो उसको भरने के लिए उन्होंने नाम जारी कर दिया, बस अभी इनको उन्होंने कोई ज्वाइनिंग नहीं दी है। जब उसकी प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तो ये पूरी तरह से भर्ती को डिक्लेयर करेंगे और एकदम क्लियर कर देंगे किन किन का हुआ और किन किन का नहीं। यदि जिनका भी DV में नाम आ गया हो तो वो निश्चिंत रहे, ये भर्ती थोड़ा डिले हो सकती है लेकिन कैंसिल नहीं होगी, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आप टेंशन न लें। वहीं हम बात करें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर टोटल 24 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। और बात करें कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी CCAA में इन्होंने टोटल 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 2 कैंडिडेट्स का, असिस्टेंट वर्क्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी इन्होंने 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। PWBD यानी विकलांग छात्रों की बात करें तो हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी HI में इन्होंने टोटल 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया। वहीं लोकोमोटिव डिसेबिलिटी यानी PWBD यानी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं उसमें भी 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। वहीं हम बात करें तो कितने पैनल में कितनी सीट निकाली, तो इन्होंने फर्स्ट पैनल में 7960 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया था, सेकेंड में 962 कैंडिडेट का, और वहीं थर्ड में 109 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, जिसमें किसी का मेडिकल भी अनबिट हुआ होगा, किसी ने छोड़ा भी हो, उन सबको हटाने के बाद भी काफी
काफी सीटें बच सकती हैं, यानी नेक्स्ट पैनल आने की, आप डीवी आने की आपको, जिसमें किसी भी पैनल में पूरी तरह वैकेंसियां भरी नहीं जा सकती, क्योंकि किसी मेडिकल द्वारा, किसी के मेडिकल द्वारा अनफिट हो रहा, कोई वैकेंसी में छोड़ रहा है अपनी स्वतः, या किसी वैकेंसी अन्य वैकेंसी में ज्वाइन करने के कारण उन्होंने वैकेंसी छोड़ दी हो, इसके कारण काफी सीटें खाली रह जाती हैं। उसके लिए भी अब नेक्स्ट डीवी आएगी, जरूर आप इंतजार करते रहिए। जिनका भी कुछ नंबर से बचा है तो उनका भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, जिसमें इन्होंने नोटिस निकाली थी ENRRC 1/2019 लेवल फर्स्ट पोस्ट की। नोटिस है लेवल फर्स्ट पदों के लिए भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए पुनः चिकित्सा यानी री मेडिकल की तिथि एवं स्थापना की सूचना। उन्होंने री मेडिकल की यहाँ पे डेट क्लियर की, उसके लिए उन्होंने नोटिस जारी की है। चलिए जानते हैं क्या है नोटिस में। ये रही नोटिस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की मुख्यालय कार्मिक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कॉलोनी बिलासपुर की है। यहाँ पर बिलासपुर जोन से सूचना आई हुई निम्नलिखित उम्मीदवारों के ने केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 लेवल फर्स्ट पदों के लिए पुनः चिकित्सा परीक्षण री मेडिकल हेतु अपील किए थे। उनके पुनः चिकित्सा परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड की तिथि एवं स्थापना का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है री मेडिकल की डेट। यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट्स का नेम, रोल नंबर और रिपोर्टिंग एट टाइम, जो भी बिलासपुर में रिपोर्टिंग टाइम दिया, डेट ऑफ मेडिकल दे रखा है और वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन का दे रखा है। तो हम बात करें तो इनकी रिपोर्टिंग टाइम सभी की 24/8/2023 यानी 24 अगस्त दे रखी है, और मेडिकल का टाइम है 25/8/2023, यानी रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने 24 दे रखा और मेडिकल का 25/8/2023 को यहाँ पर दे रखा है। तो अभी का वही टाइमिंग दे रखा, आप देख लीजिए जिसका सिलेक्शन हुआ है रोल नंबर के आधार पर आप चेक कर लीजिए, फिर अपना वहाँ पर पहुंच के अपना मेडिकल दे दें। वही हम बात करें इसमें पॉइंट में दिया गया, उपरोक्त उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षण के लिए मेडिकल मेमो तैयार करने हेतु दिनांक 24/8/2023 को सुबह 9:30 बजे मूलभूत दस्तावेजों आधार कार्ड एवं 6 साफ कलर पासपोर्ट साइज फोटो के साथ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RTS कॉलोनी केंद्रीय विद्यालय के पास बिलासपुर में उपस्थित होने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि उम्मीदवार दिए गए तिथि एवं समय रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ में रिपोर्ट नहीं करते तो उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षण यानी री मेडिकल के लिए नहीं भेजा जाएगा एवं उन्हें दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इन्होंने साफ क्लियर कर दिया, या आप जो इन्होंने तिथि निर्धारित की है यहाँ पर समय से नहीं पहुंचे तो आपका री मेडिकल कैंसिल कर दिया जाए और दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।